एक समय की बात है। शेर सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा से जो भी व्यक्ति मदद की गुहार करता, अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता, तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके ही दरबार का एक दरबारी, जिसका नाम सिकंदर था, ने सोचा कि राजा बहुत ही दयालु है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे उनके खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम कहते वह झट से कर देता था और राजा के साथ हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता था। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और सिकंदर ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा यह सब देखकर सिकंदर और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसे बुलवाया और कहा, सिकंदर, तुम अपने काम में बहुत ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर सिकंदर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया। कुछ समय तक उसने अपना काम ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हो गया। फिर उसने खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाला करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। किंतु राजा को सिकंदर पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और उसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों को इस घोटाले के बारे में पता लगाने के लिए कहा। सभी लोग उस घोटाले करने वाले व्यक्ति को खोजने लगे। कुछ दिनों बाद पता चला कि यह सब घोटाला कोई और नहीं बल्कि सिकंदर कर रहा था। राजा ने सिकंदर को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम तो बहुत ही बेईमान निकले। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हें अवश्य दंड दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकल जाने के बाद सिकंदर ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और यह सब राजा की वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छिपते छिपाते महल में अंदर घुस गया और किसी तरह वह महल के रसोई घर में पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु था और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया। सिकंदर यह सुनकर डर गया। उसे लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या, यह खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है। किंतु मैं उन सब की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। तब वह राजा के पास गया और उनसे कहने लगा कि राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए। इसमें जहर मिला हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आकर यह गलत काम कर बैठा। राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उसकी जान बच गई। सिकंदर भी उसके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा के दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया।